भारत, जिसकी गिनती आज दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में होती है, जो आज एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसने आज अपने बलबूते पर हजारों न्यूक्लियर वेपन्स, फाइटर प्लेन्स, अन्य तमाम तरह के दुश्मनों से बचाव के लिए हथियार बना लिए हैं, जो आज ना तो आर्थिक रूप से कमजोर है और ना ही लड़ाकू विमानों और यंत्रों से। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल था? क्या जितना हमने सोचा है इतना आसान रहा होगा भारत का परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना? जी नहीं, इसके पीछे न जाने कितने एफर्ट्स, टाइम और कितने पुराने रहस्य छुपे हैं, जिसका भारत देश ने सामना किया और कई 100 कोशिशों के बाद भारत बना परमाणु शक्ति संपन्न देश। परमाणु बम, जिसके नाम मात्र से ही सबकी रूह कांप जाती है। जरा सोचिए कितना डेंजरस रहा होगा परमाणु बम का बनना, और भारत जैसा देश आखिर कैसे बन पाया परमाणु सशक्त भारत। आइए जानते हैं इस वीडियो में 1947 से लेकर अब तक का भारत का परमाणु शक्ति बनने का पूरा इतिहास, जिसमें भारत ने कई बड़े बड़े महापुरुष गवाए और कई चैलेंजेस का सामना किया। आइए ले चलते हैं आपको उस मंजर की ओर जब पहली बार घटित हुई थी सबसे खतरनाक घटना, जब पहली बार अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ये बात है 6 अगस्त 1945 की, जब निर्दयी अमेरिका ने चंद सेकंड में हिरोशिमा और नागासाकी के लाखों लोगों को तबाह कर दिया और लाखों घरों को उजाड़ दिया। इस मंजर को देख पूरी दुनिया के सभी देश सहम गए थे, क्योंकि अमेरिका ने पहली बार कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। इसके चलते सभी देश अपने को बेहतर और पावरफुल बनाने में तुल चुके थे। सभी देशों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद तो मानो सभी देशों में परमाणु बम बनाने की एक लहर सी आ गई। 1952 में यूके और 1960 में फ्रांस न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गया था, जिसके बाद चाइना भी पीछे नहीं रहा और 1964 में चाइना भी न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गया। सभी देशों के न्यूक्लियर पावर पर काम करते हुए देख यूएसए बौखला गया और उसने एक नई स्कीम लॉन्च की, जिसका नाम था न्यूक्लियर अम्ब्रेला। दरअसल ये यूएसए की एक चाल थी, जिसमें वो बताना चाहता था कि वो अन्य देशों में परमाणु बम के अटैक से उनकी रक्षा करेगा। इसके चलते कई छोटे बड़े देशों ने उस स्कीम पर साइन किया, जिस पर लिखा था कि वो अपने देश में न्यूक्लियर पावर पर वर्क नहीं करेंगे और वह पूरी तरह से यूएसए पर डिपेंडेंट हो गए। कई देशों ने तो उस पर साइन किए, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल जैसे कुछ अन्य देशों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया, खासकर भारत ने, क्योंकि भारत समझ चुका था कि अगर अपने देश को शक्तिशाली बनाना है तो परमाणु बम या परमाणु शक्ति का सहारा लेना ही होगा। आजादी के बाद से ही भारत अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन भारत चाहता था कि ऐसा पीसफुल तरीके से हो। वहीं दूसरे कुछ और देश डेंजरस तरीके अपना रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर काफी सोच विचार किया। वो नहीं चाहते थे कि परमाणु बम बने, लेकिन भारत देश की मजबूती और सुरक्षा को लेकर उन्होंने परमाणु बम बनाने की इच्छा जाहिर की। बात है 15 अप्रैल 1948 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में न्यूक्लियर पावर को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत परमाणु बम बनाने पर विचार करेगा और उसे सक्सेसफुल बनाने में सफल भी होगा, लेकिन हम इस न्यूक्लियर पावर का उपयोग पीसफुल तरीके से करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसे अपने बचाव के लिए उपयोग ना करें। उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि अगर दुश्मन देश की तरफ से किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक होता है तो भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में भारत के परमाणु बम बनाने को लेकर बात तो कह दी थी, लेकिन ये वो टाइम था जब भारत के ऊपर कई तरह की मुसीबतें थी। भारत का स्थान बड़े बड़े देशों और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देशों के बीच दूर दूर तक भी नहीं था, और ऐसे में सवाल ये आ गया था कि क्या भारत वाकई में परमाणु बम बना पाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि हार्ट अटैक से पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और उनका भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना सपना ही रह गया। इसके बाद परमाणु बम बनाने और देश को चलाने का जिम्मा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। होमी जहांगीर भाभा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के मेंबर थे, जो पहले से न्यूक्लियर पावर पर काम करते आ रहे थे। नेहरू जी होमी भाभा से पहले ही न्यूक्लियर बम बनाने के ऊपर बात कर चुके थे। नेहरू के चले जाने के बाद होमी भाभा परमाणु बम बनाने के ऊपर बहुत गहराई से सोचने लगे। बात उस टाइम की है जब एक तरफ चीन और अन्य देश एटॉमिक बम पर प्रयोग कर रहे थे और दूसरी तरफ होमी भाभा परमाणु बम बनाने के ऊपर सोच ही रहे थे। ये वो टाइम था जब अलग अलग पार्टी परमाणु बम बनाने को लेकर अपने अपने पॉइंट्स रख रही थी और दावा कर रही थी। और अब टाइम आ चुका था जब लाल बहादुर शास्त्री ने संविधान सभा में परमाणु बम बनाने के पक्ष में रुचि दिखाई और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उनकी ये इच्छा ही रह गई और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई। ये टाइम इंडिया के लिए काफी परेशानी भरा था, क्योंकि परमाणु बम पर काफी टाइम से टेस्टिंग कर रहे होमी जहांगीर भाभा का भी प्लेन क्रैश में निधन हो गया था।
और होमी भाभा के निधन के बाद डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की पूरी देखरेख का जिम्मा श्री विक्रम साराभाई को मिला, जो कि परमाणु बम बनाने के बिल्कुल खिलाफ थे। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिश कर रहा था। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बातचीत कर विक्रम साराभाई परमाणु बम बनाने के पक्ष में आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि सभी देश यूएसए के न्यूक्लियर अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आने लगे हैं, जिनको यूएसए ने गारंटी दी थी कि वो उन्हें न्यूक्लियर वेपन से प्रोटेक्ट करेगा, जो भारत देश के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अब टाइम आ चुका था कि परमाणु बम का परीक्षण किया जाए, और ये टाइम था 1974 का, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंदर भारत ने पहले परमाणु बम की टेस्टिंग को अंजाम दिया, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। हालांकि ये काफी छोटा ऑपरेशन था, लेकिन ये बस भारत की न्यूक्लियर पावर का एक सैंपल था, जिसके सक्सेसफुल परीक्षण के बाद भारत इस पर और जोर शोर से काम करने लगा, जिसको देख आसपास के देश भारत की न्यूक्लियर पावर से डरने लगे। इस न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद आसपास के सभी देशों में हाहाकार मच गया। वो सब ये सोचने लगे थे कि कहीं भारत देश उन पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला न कर दे, लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात पर साफ इनकार करके सभी लोगों को ये भरोसा दिलाया कि हम केवल पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स पर परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके चलते कई बार भारत को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब सरकार आ चुकी थी नरसिम्हा राव जी की, जो परमाणु बम बनाने को लेकर काफी ज्यादा समर्थन में थे। उन्होंने साइंटिस्ट को साफ तौर पर कह दिया था कि वह परमाणु बम बनाने के ऊपर जोर शोर से तैयारी शुरू कर दें, और जब वह कहें तो 10 से 20 दिन के अंदर ही न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी पूरी हो जाए। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन के चलते अमेरिका को इस बात की भनक लग चुकी थी कि भारत भी परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, और इसके बाद अमेरिका नरसिम्हा राव के ऊपर प्रेशर बनाने लगा। और ये वो टाइम था जब इलेक्शन भी आ रहे थे। नरसिम्हा राव के सामने समस्या थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर ज्यादा ध्यान दें या सरकार बनाने पे, और उन्होंने डिसीजन लिया और सरकार बनाने पर ध्यान दिया, और उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया कि वह न्यूक्लियर वेपन्स पर टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जनता की मंशा तो कुछ और ही थी। ऐसा हुआ कि नरसिम्हा राव की सरकार गिरी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी को यह बात पता थी कि न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग पर वर्क चल रहा है और उसको किसी दबाव के कारण पूरा नहीं किया जा रहा है। अटल बिहारी की सरकार ने एक सीधा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएंगे और इसकी टेस्टिंग की तैयारी भी की जाएगी, और उन्होंने वैज्ञानिकों को मंजूरी दे दी। और फाइनली 11 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण को अंजाम दिया गया, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया। लेकिन यह परीक्षण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका को इस बात की भनक हो चुकी थी कि भारत परीक्षण करने वाला है, जिसके चलते उन्होंने पोखरण पर जगह जगह सैटेलाइट और जासूस मौजूद करा दिए थे, और इसीलिए इस ऑपरेशन की सारी तैयारी रात में की गई थी, और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन वहां से लीक ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था। जिसके चलते वहां मौजूद सभी व्यक्ति सैनिकों की ड्रेस में थे, और सैनिकों के नाम को एक कोड नेम से बुलाया जाता था। और इन्हीं सभी चैलेंजेस को पार करके टाइम आ गया था न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग का, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में सक्सेसफुली पोखरण की धरती पर इस टेस्ट को अंजाम दिया गया। ये दिन भारत के लिए काफी ज्यादा खुशी का दिन था, जब भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की लिस्ट में उपस्थित करा लिया था। वाजपेयी ने भाषण देते हुए सभी वैज्ञानिकों, सभी इंजीनियर और इस टेस्टिंग में योगदान देने के लिए सभी लोगों का अभिनंदन किया। इस खबर को सुनने के बाद अमेरिका बौखला गया था। अमेरिका भारत पर तरह तरह के दबाव बनाने लगा और धमकियां देने लगा, लेकिन भारत किसी भी प्रकार की धमकी से डरने वाला नहीं था, क्योंकि अब भारत एक ऐसा देश बन चुका था जो अपनी ताकत पर पूरा भरोसा करता था। तो इस तरह से भारत न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की इस मुहिम को आगे बढ़ाता चला गया, और आज भारत एक पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट बन गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब भारत के सफर और इतिहास, जिसमें भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने के लिए कितना संघर्ष किया और कितनी मुश्किलों का सामना किया, इसके बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग भारत के इस तरह पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट बनने के ऊपर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही बगल वाली बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें।